राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अदालत में मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। 25 अप्रैल को अदालत में आरोपों पर बहस होगी। तो ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में। अदालत में 25 अप्रैल को अब सुनवाई की तारीख रखी गई है। All the questions which I've answered before are being answered again. It's no issue. I had nothing to hide. Everything was answered. Everything will be answered again. रॉबर्ट वाड्रा की आज ईडी में पूछताछ चल रही थी गुड़गांव जमीन केस में, और उसमें आज वो ईडी के सामने पेश हुए थे। लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। संभव शर्मा मेरे साथ ही इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संभव, आपसे अपडेट चाहिए। 25 अप्रैल को आरोपों पर बहस होगी या चार्जशीट के बारे में फिर अदालत में कुछ होगा? क्या होगा, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, 25 अप्रैल के लिए दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को लगाया है। नेशनल हेराल्ड मामला एक बड़ा मामला, यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट फाइल की है और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नाम उसमें है और उनके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। और कथित जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, कथित घोटाले में दोनों नेताओं के नाम है यहाँ पर, और साथ ही साथ सैम पित्रोदा का भी नाम है। और दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट को इस मामले में जो संज्ञान लेना है, कॉग्निसेंस लेना है, उस पर सुनवाई 25 तारीख को रखी है। 25 अप्रैल को इसमें सुनवाई होगी कि कॉग्निसेंस पर बहस होगी। दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से क्या तर्क रखे जाते हैं, उनके वकील क्या तर्क रखते हैं। इससे पहले जिस तरह से आप बता रहे थे कि सुबह से ही रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और कई घंटों उनसे पूछताछ चली। नेशनल हेराल्ड मामले की अगर हम बात करें तो सन 2012 में एक बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हासिल उन्होंने किया है। नेशनल हेराल्ड पब्लिशिंग कंपनी है और वो बेसिकली 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित की गई थी। ये पूरा मामला चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुकी है। 25 तारीख को कॉग्निसेंस पे इसके सुनवाई है। और यहाँ पर आरोप भी मतलब कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उसने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है, कहा है। तो संभव क्या इसी मामले में राहुल और बाकी लोग जमानत पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए नेशनल हेराल्ड केस जो है ये बड़ा केस है। इसमें पहले भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा पूछताछ की गई थी और अब चूंकि इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, इसी में ऑलरेडी पहले से ही बेल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली थी वो भी इसी केस में थी। और अब जब चूंकि चार्जशीट फाइल हुई है तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि चार्जशीट के डिटेल्स और उसके बाद जब इस पर बहस होगी कॉग्निसेंस पे तो क्या पक्ष रखे जाते हैं। इससे ये तो चार्जशीट के डिटेल्स 25 को ही पता चल पाएंगे या कुछ आपको ईडी सोर्सेज से पता चला है इस बारे में? देखिए सोर्स में चार्जशीट की कॉपी जब तक कॉग्निसेंस नहीं लेती है कोर्ट तब तक चार्जशीट की कॉपी इस तरह से पब्लिक करना एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तरीके के लिए हिसाब से भी ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि चार्जशीट की अगर हम बात करें तो अलग अलग चार्जेस लेवल किए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन एक तरह से है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि
सैम पिट्रोडा का नाम चार्जशीट में है। उसके अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की ठीक है, गई है। संभव 25 और तारीख को देखते- पता चलेगा कि इस चार्जशीट में क्या क्या है। जब कोर्ट कॉग्निजेंस इसका ले लेगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संभव इस जानकारी के साथ आपका। उधर छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जहां पर 155 हिंदू छात्रों ने जबरन नमाज पढ़वाने का